बुलंद न्यूज नेटवर्क आप सभी से अपील करता है कि अपने अपने घरों में रहें, हाथों को सैनिटाइजर से धोएं और भारत सरकार के नियमों का पालन करें। ग्राम जरुआ में पति पत्नी की मौत, परिजनों ने भूख से मौत होने का लगाया आरोप। खबर टीकमगढ़ से है। जिले के जरुआ के रहने वाले सुखदास चडार की मौत 25 तारीख को होना बताया जा रहा है, तो वहीं उसकी पत्नी लक्ष्मी की मौत 19 तारीख को होने की जानकारी सामने आई है। इनके जाने के बाद इनके 4 बच्चों के सर से मां बाप का साया उठ गया है। बताया जा रहा है कि मृतक दंपत्ति के पास जो खेती की जमीन थी उसे उन्होंने गिरवी रखा था, साथ ही जो राशन का गेहूं मिला था उसे बेचकर कुछ इलाज के लिए पैसा खर्च कर दिया गया, जिससे इनके ऊपर आर्थिक संकट और गहरा गया। इस वजह से इनके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ दिनों से गांव के लोग इनकी मदद कर रहे थे। वहीं मृतक दंपत्ति के बच्चों ने भी भूख से मां बाप की मौत होना कहा है। इनकी एक बच्ची ने बताया कि हमारे घर कुछ भी खाने को नहीं था, हम लोग भूखे रहते थे, लेकिन गांव के लोग खाना देते थे, उससे माँ और पापा हम लोगों का पेट भरकर खुद भूखे सो जाते थे। यही वजह है जिससे कि वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। मामला सामने आने के बाद स्थानीय विधायक हरिशंकर खटीक जरुआ ग्राम पहुंचे और परिजनों से मिले। परिजनों ने विधायक को बताया कि मृतक का बीपीएल योजना में नाम नहीं था। विधायक ने सुखदास की मौत पर खेद जताते हुए बताया कि सुखदास की मौत तनाव की वजह से हुई है। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। तबीयत थोड़ी तबीयत पहले से खराब थी और मैंने भूख प्यास के कारण से खाना पीना के पास नहीं था उनके पास, और उनके पास जो बच्चे मिले तो उन्हें चक्की पैसे गए, उन्हें या भाई ऑटो ले आओ, किलो ऑटो ले आओ, कोई बच्चों को खिलाते पिलाते रहे। और फिर जब से लॉकडाउन लग गया तब से पैसा नहीं उसके पास थे, तो दवाई के लिए ले जा नहीं पाया और ना उस खाना पीना का कुछ साधन था, इसलिए उसकी पत्नी की मौत हो गई। और इसके बाद 4-5 दिन बाद उनके सुखदास की मृत्यु हो गई, बच्चों के पिता की। अच्छा, तो उनके पास खाने को कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था, ना आज भी नहीं है। हम मोहल्ला वालों ने थोड़ा आटो, किसी ने रोटी दिलाई, जब इसे खा रहा है 4-5 दिन से। भूख के कारण खाल पीने का कुछ नहीं मिले, तबीयत खराब होती तो भूख के अच्छा। और कोनो शासन प्रशासन से कोनो आओ देखबे मदद भई कछु नहीं भाई। पहले तो जो घटना घटित हुई है इसका हम दुख व्यक्त करते हैं। हमें खेद है कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सुखदास नाम के जो मृतक हैं वो 3 भाई हैं टोटल। 2 भाइयों की सम्मल योजना में भी नाम है, मुख्यमंत्री जी की जो सम्मल योजना चली थी उसमें नाम है, उसके माध्यम से 2 भाइयों को लाभ मिल रहा है। गरीबी रेखा की सूची में भी उनका नाम है, 2 भाइयों का उसका उन्हें लाभ मिल रहा है। ये जो सुखदास खत्म हुआ है, इसकी पत्नी बीमार हो गई थी लगातार 1 साल से, मोती है, बीमारी का उनका इलाज चलता रहा टाइफाइड का, लास्ट में उनको वो बचा नहीं सके। तो एक तो वो उनको जो इस तरीके से तनाव था, दूसरा बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा इनका भरण पोषण कैसे होगा। तो उसके लिए भी वो मजदूरी का काम करते थे, तो वो अपने आप में असहाय समझने लगे। वो असहाय समझ के वो उनके हमने पूछा भी ये बेटी से कि कैसे बेटा तुम्हारे ख़त्म हुए, तो उन्होंने कहा कि तनाव के कारण हमारे पिताजी खत्म हो गए, माँ के तनाव के कारण, बोले हम लोगों के तनाव के कारण खत्म हुई। और उनके घर में गेहूँ के लिए एक मैंने 1.25 एकड़ उनकी ज़मीन भी है जो उनकी माताजी के नाम से है, वो भी उनकी ज़मीन बटिया पे लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि 2 बोरा गेहूँ भी उसका हमारे घर में आया है। अगर बिल्कुल गेहूँ उनके घर में नहीं होता तो हम ये समझ सकते थे कि उनकी मृत्यु भूख के कारण हुई है, लेकिन भूख के कारण मृत्यु नहीं, तनाव के कारण मृत्यु हुई है। दूसरा ये है, अगर शासन प्रशासन ने किसी प्रकार से अगर लापरवाही की है तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हर प्रकार से चिंता करते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भूख के कारण नहीं मरे। तो ये भी हम मानना है कि भूख के कारण नहीं, क्योंकि उनके घर में दो बोरा गेहूँ यानी पहले आ ही चुका है, तो घर में गेहूं की व्यवस्था थी। बाकी 2 भाई उनकी मजदूरी करते थे, और जो सम्मल योजना का कार्ड है उसके माध्यम से, गरीबी रेखा के कार्ड के माध्यम से भी उनको अभी खाद्यान्न भी उस घर परिवार में मिला। सब लोग लगभग एक सहयोग रूप से एक दूसरे की मदद, उनके भाइयों से भी पूछा तो वो बोल रहे थे कि हम एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन तनाव के कारण क्योंकि वो इलाज माने उनका 1 साल लगातार इलाज चलता रहा तो वो टूट गया था बेचारा। तो तनाव के कारण और परिवार के तनाव के कारण वो उनकी मृत्यु हुई है। अभी बेटी ने बताया कि भूख के कारण ही हमारे पिताजी की मृत्यु हुई है, और ग्रामीणों ने भी इस चीज़ के बारे में बताया कि भूख के कारण ही मृत्यु हुई है। देखो, उनकी दादी से भी आप पूछ सकते हो, उनको अभी 2 क्विंटल गेहूँ जो 1.25 एकड़ उनकी खेती है उसके कारण से उनको मिला है। तो घर में उनके पास गेहूँ भी है, और इतना वो कमजोर नहीं थे, वो स्वयं मजदूरी करते थे, मजदूरी करके लाते थे, अपनी पत्नी का इलाज भी कराते थे। शासन की जो योजना है उसके माध्यम से उन्होंने इलाज कराया होगा, लेकिन अब जब वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए तो वो टूट गए थे, और टूट के उस तनाव के कारण उनकी मृत्यु हुई। देखिए, अब इनके जो माँ बाप थे दोनों की मौत हो चुकी है, अब 4 बच्चे कहीं ना कहीं इनके पिता और माँ का साया उठ चुका है। अब इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इनकी एजुकेशन की? जिम्मेवारी हम सब लोग लेंगे।
हमारे ग्राम के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जरुआ ग्राम पंचायत के लोग भी वो भी करेंगे, उनके घर परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो भी करेंगे और शासन भी उनके सहयोग करेगा। हम अपने विधायक स्वेच्छा दान से भी उनकी सहायता राशि देंगे। जनपद पंचायत के सीओ के माध्यम से 50 किलो अभी गेहूँ और 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी उनके पास तहसीलदार भी आए थे, यहाँ पर उनको मिल चुकी है। बाकी विधायक स्वेच्छा दान से भी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी हम अनुरोध करेंगे व्यक्तिगत तौर पे, उनसे भी सहायता राशि स्वीकृत करेंगे। इस सारे मामले पर जिस तरीके का भी रवैया जिला प्रशासन का देखने को मिला, स्पष्टीकरण नहीं दिया जिला प्रशासन ने, तो ये जो भ्रांति फैलाई गई, इसमें जिला प्रशासन आखिर क्यों ऐसे मामलों से डरता है? क्यों? आपकी बात जो सही है, जिला प्रशासन को सशक्त होना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अकेले ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव और रोजगार सहायक के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जिला प्रशासन को स्वयं मौके पर जाना चाहिए, घटनास्थल पर भी जाना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको टीकमगढ़ जिले के लिए भी 2000 क्विंटल यहाँ पर गेहूँ भेजा गया है, वो बांटना चाहिए। कौन गरीब हैं, सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? अकेले एसडीएम साहब बेचारे मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन को भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का काम है भेजना और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है तो उसको बंटवाना। हमारे सभी भाई साथी भाइयों की जिम्मेवारी है कि खाद्यान्न जरूरतमंद उनके पास पहुँचे। जैसे जनधन बीमा योजना की भी राशि उन लोगों के खाते में आई है, जो माताएं बहनें हैं।